Good morning student. Now we are going to continue your chapter number 2 components of food. ये आपका जो सेकंड चैप्टर है इसके ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ. ओके, तो ये थर्ड पार्ट है जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट ही है. इसी में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, देन आई विल शेयर यू द क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक वी हैव अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन. सो अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन बेसिकली वो चीज़ होती है कि आप जितना न्यूट्रिशन वाला फूड आपको लेना चाहिए आप उतना नहीं लेते हैं, उसको बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन. ओके, सो अंडर न्यूट्रिशन पहले पढ़ते हैं हम. इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव लर्न दैट टू स्टे हेल्दी वी शुड टेक बैलेंस डाइट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट. हमने लास्ट और जो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि हमें स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी रहना चाहिए. वी शुड टेक बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए जितना अमाउंट का होना चाहिए. ठीक है, वो हमें खाना प्रॉपर खाना चाहिए. लेस देन द रिक्वायर्ड फूड इवन इफ़ इट इज़ अ बैलेंस विल मेक अस वीक एंड सिक. अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो देन यू विल फील वीकनेस. ओके, आपको थोड़ा सिकनेस भी होगी, मतलब आप यू विल नॉट फील हेल्दी. ठीक, आपको मतलब किसी भी चीज़ में एक्टिव नहीं रहोगे आप. तो इसलिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है. Such an unhealthy state of the body due to the intake of lesser quantity of food is called the undernutrition. मतलब unhealthy state of the food, मतलब जो भी फूड आप ले रहे हो वो अनहेल्दी है और लेसर क्वांटिटी में है वो फूड है अगर आपकी बॉडी में जा रहा है. दिस मीन्स कि आप अंडर न्यूट्रिशन हो. ठीक है, आपको जो जैसे सपोज़ करो आपको चावल दाल सब्जी ये सब खाना चाहिए बट यू विल टेक पिज़्ज़ा बर्गर एंड ऑल दैट. अगर ये सब लोगे तो ये अनहेल्दी न्यूट्रिशन है. ठीक है, ये आपके बॉडी में हेल्दी, आपको बॉडी को कहीं से भी वो हेल्दी नहीं कर रहा है, इसलिए आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए. राइट, ओके, उसे हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. अंडर न्यूट्रिशन का कुछ रीज़न है कि क्यों हो सकता है ये. ड्यू टू पावर्टी, पुअर पीपल क्वाइट ऑफन आर नॉट एबल टू बाय द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड. मतलब मान लो सब आपके पास पैसे नहीं है, जैसे पुअर पीपल जो होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता है जिसकी वजह से वो फूड नहीं ले पाते हैं. देयरफॉर दे सफ़र फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन, इसकी वजह से वो अंडर न्यूट्रिशन हो जाते हैं. ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, sometimes due to the reason beyond the control of people, sufficient of food might not be able. ठीक है, अवेलेबल, सॉरी. सो सपोज़ करो आपके पास पैसे तो हैं बट उस जगह पे वो फूड ही अवेलेबल नहीं है. अगर जब फूड अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी बॉडी को सफिशिएंट फूड नहीं मिलेगा. अगर सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है, सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, दैट मीन्स यू विल बी sick for the undernutrition. Okay, for example during natural calamities such as flood, drought etc, food may not be available. जैसे natural calamities, जैसे बाढ़ आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, इस टाइप की कुछ भी चीज़ें अगर आती हैं उस टाइम पे भी फूड अवेलेबल नहीं होता है. उस कंडीशन में भी आप अंडर न्यूट्रिशन हो जाते हो. राइट, नाउ व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन क्या होता है? समटाइम्स आवर डाइट में बी लैकिंग इन और मोर न्यूट्रिएंट. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो डाइट है हम ले ज़रूर रहे हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशंस हमें नहीं मिल रहा है. इन सच सिचुएशन इवन इफ़ वी ईट सफिशिएंट फूड, हम सफिशिएंट फूड तो ले रहे हैं, आवर बॉडी डज़ नॉट गेट द रिक्वायर्ड नरिशमेंट, बट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब हमारी बॉडी को जितना पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. एज अ रिज़ल्ट जिसकी वजह से वी मे गेट वीक और फॉल सिक, जिसकी वजह से हम वीक, अपने आप को बहुत वीकनेस, हमें मतलब वीकनेस फील होगी, हम बीमार पड़ेंगे. Such a condition in which people become weak and sick due to the lack of one or more nutrition in our diet is termed as a malnutrition. हमारी डाइट में हर चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. अगर एक भी चीज़ कम होती है हमारी बॉडी में दैट मीन्स यू विल गेट द माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हो आप. ओके, दस माल न्यूट्रिशन मे बी अदर ड्यू टू केयरलेसनेस और द लैक ऑफ एजुकेशन. माल न्यूट्रिशन के 2 रीज़न हो सकते हैं. या तो अपनी बॉडी के बारे में आप सोचते नहीं हो, केयरलेस हो अपने बॉडी के बारे में कि हमें इतने अमाउंट का फूड लेना चाहिए, इतना विटामिन मिनरल कैल्शियम ये सब चीज़ें लेनी चाहिए. या फिर आपको एजुकेशन नहीं है, मतलब आपका प्रॉपर एजुकेशन नहीं है अबाउट द फूड के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, इसकी वजह से आप माल न्यूट्रिशन के भी शिकार होते हो. राइट,
बोथ द अंडर न्यूट्रिशन एंड द माल न्यूट्रिशन रिटार्ड द ग्रोथ, cause mental and physical disability in people of all age group। न्यूट्रिशन और आपका ये माल न्यूट्रिशन, इन दोनों की वजह से आपके ग्रोथ में, ठीक है, आपकी मेंटल एबिलिटी, फिज़िकल डिसेबिलिटी, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करोगे आप। अगर आपकी बॉडी फिट है, आपकी बॉडी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देन यू विल फील एक्टिव। अगर आप एक्टिव फील करो तो आप तो आपको कोई बीमारी ही नहीं है। अगर इन दोनों चीज़ों के शिकार हैं आप, अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन के, देन आपकी ग्रोथ में रुकावट आएगी, पहली चीज़ तो। दूसरा, आपका जो मेंटल है, जो मतलब आपका बॉडी सोचने की क्षमता रखती है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है, जैसे आपके देखिए हाथ पतले हो सकते हैं, पैर पतले हो सकते हैं, किसी भी चीज़ों की कमी से ये सारी प्रॉब्लम फेस आप करोगे। इसलिए आपको प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, द ग्रोइंग चिल्ड्रन आर अफेक्टेड वेरी बैडली बाई अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। जो बढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जैसे आप 6-7 साल के बच्चे हो रहे हो, बढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये इन चीज़ों की कमी ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। ओके, क्योंकि देखो, अगर आप बेसिकली क्या होता है, मम्मी पापा तो आपको रोटी सब्जी दाल चावल ये सब खिलाते हैं, बट आपको पसंद कुछ और होता है, चिप्स खाना होता है, आपको लॉलीपॉप खाना होता है, पिज़्ज़ा बर्गर एंड ऑल खाना होता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें खाओगे तो आपके अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इसीलिए ये अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन ज़्यादातर बढ़ने वाले बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ चाइल्ड गेट लेसर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन इट्स डाइट, अगर आपकी बॉडी में कम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है आपकी डाइट में, ही सफ़र फ्रॉम प्रोटीन ई एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये PEEM का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी है, देन यू विल बी सफ़र फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन फॉल्स सिक क्वाइट ऑफन। जो बच्चा अगर सफ़र कर रहा है माल न्यूट्रिशन, जैसे इस बच्चे को देखो, इसकी हालत कितनी ख़राब, इसका हाथ देखो कितना पतला है, पैर कितने पतले हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसकी प्रॉपर डाइट इसको नहीं मिली है, इसलिए ये बीमार ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है ना। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी एक मोटापा होता है, ठीक है, जैसे जो मोटे लोग होते हैं उनको ओबेसिटी बोलते हैं। द ओवरवेट एंड द बल्कीनेस ऑफ ए पर्सन बॉडी ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन इट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। और मोटापा, जिसका वेट होगा या बल्कीनेस होगा, मतलब हर जगह से उसका जो यू कैन से चर्बी जो फैल रही है उसे बल्कीनेस कहा जा रहा है। और वो जो फैट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं या फिर मोटापा बोलते हैं। कॉजेज़ ऑफ ओबेसिटी का क्या कॉज होता है? द कॉज ऑफ ओबेसिटी आर ओवर ईटिंग पर्टिकुलरली फैट रिच फूड। आप ज़्यादा खा रहे हो, दिन भर खाते ही रह रहे हो, बस मुंह चल रहा है आपका, या फिर आप ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा रहे हो, जैसे आपने आलू बहुत खाया, ठीक है, और ये पिज़्ज़ा बर्गर, इनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अगर आप ये सब चीज़ें डेली बेस पे खा रहे हो तो यू विल गेट ओबेसिटी प्रॉब्लम, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो भी आप मोटे हो जाओगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, लैक ऑफ फिज़िकल वर्क एंड एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज और फिज़िकल वर्क आपका नहीं है तब भी आप मोटे हो जाओगे। इसलिए कहते हैं ना कि हमें सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, लॉट्स ऑफ वाटर, मतलब हमें लॉट्स ऑफ वाटर टू ड्रिंक, हमें पानी पीना चाहिए। हमारी बॉडी को ना हमें थोड़ा बहुत वर्क कराना चाहिए, जिसकी वजह से हम फिट एंड फाइन रहेंगे। ओके, वे टू कंट्रोल ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओबेसिटी कैन बी कंट्रोल बाय, किससे होगा? डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली एंड रेगुलेटिंग द लाइफ स्टाइल। हमें हमेशा डेली बेस पे फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, रेगुलरली एंड रेगुलेट द लाइफ स्टाइल। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक ही जगह पे बैठे हो, दिन भर बैठे हो ना, तो आप डेफिनेटली यू विल गेट फैट, मतलब आप मोटे हो ही जाओगे। सिर्फ आप खाओगे और बैठे रहोगे तो मोटे हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है चला करिए, जितना आप चलेंगे उतना ही आपका बॉडी अच्छे से वर्क करेगा और खाना डाइजेस्ट होगा। टेकिंग मेडिसिन टू करेक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस एंड मेटाबॉलिक इन इट। हमें अगर हम सपोज़ करिए बहुत ही मोटे हैं तो हमें कुछ मेडिसिन्स लेने चाहिए जिससे कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस सही रहे। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसके लिए हमें मेडिसिन लेना चाहिए जिससे कि वो बैलेंस रहे, राइट।
अवॉइडिंग हाई फैट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट्स फूड, हमें हाई फैट वाले फूड और हाई कार्बोहाइड्रेट फूड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ओबेसिटी अ हेल्थ हैज़ार्ड, ओबेसिटी इज़ अ सीरियस हेल्थ हैज़ार्ड। ओबेसिटी बहुत बड़ा इशू है, अगर आप मोटे हो ना तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी। ओबीस पीपल्स आर नॉट एक्टिव, वो एक्टिव नहीं होंगे। मे सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, उनको कुछ ना कुछ डिजीज़ हो सकता है, जैसे कि इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन देयर बॉडी, उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर सच एज हाइपरटेंशन, उनको हाइपरटेंशन की वजह से, अगर मोटे हो तो हाइपरटेंशन की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। एट्रियोस्क्लर ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज एंड द कोरोनरी अटैक, डायबिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ओबेसिटी की वजह से हो सकती है। तो यू मस्ट कंट्रोल योर ओबेसिटी, आप हेल्दी चीज़ें खाइए, ना कि फैटी फूड खाइए, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड ज़्यादा लीजिए, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू फॉर्म अ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज एंड रिपेयर द डैमेज वन। प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी को न्यू सेल्स प्रोवाइड करते हैं, टिश्यूज़ देते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी डैमेज होती हैं चीज़ें उसको रिपेयर करते हैं। प्रोटीन हेल्प इन द बॉडी ग्रोथ, प्रोटीन एक हमारी बॉडी को ग्रोथ में भी हेल्प करता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी लीड टू ए सीवियर माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, अगर आपके में प्रोटीन की कमी है तो यू विल गेट द सीवियर माल न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा मात्रा में माल न्यूट्रिशन, मतलब आपको हर जगह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। PEM जो आपका है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये किसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है आपको? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की वजह से। PEM कॉज्ड बाय द फॉलोइंग डिजीज इन चिल्ड्रेन, क्वाशियोर एंड मरासमस, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स होती है जो आप फेस करते हो अगर आपके में अंदर PEM की कमी है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कमी है तो, ओके। क्वाशियोर कोर को अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए आपको प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अच्छे मात्रा में लेना होगा, राइट। उस पेशेंट को अच्छे मात्रा में अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देते हो तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मरासमस क्या होता है? मरासमस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मरासमस भी जो बीमारी है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। उसके सिम्टम्स हैं मरासमिक चाइल्ड शो ऑल द सिम्टम्स शोन बाय चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द क्वाशिकोर, द चाइल्ड बिकेम सो थिन, वो बच्चा बहुत पतला होगा। दैट लूज फोल्ड ऑफ स्किन, उसके जो स्किन होंगे बहुत फोल्डेड टाइप से होंगे, मतलब देखो ये इसका देखो, मतलब उसके अंदर की जो है बोन्स वो सब नज़र आ रही है। कैन सी ऑल ओवर द बॉडी, मसल्स गेट वेस्टेड, जो उसके मसल्स होंगे वो वेस्ट होंगे। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को अपने बॉडी में ज़रूर इंटेक कराना चाहिए, राइट। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है जिसकी वजह से स्वेलिंग एंड पेन इन लेग्स, बेरी की जो कमी से होता है। डिजीनेस, palpitations, लॉस ऑफ एपिटाइट, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? स्किन डिजीज़ होता है, स्किन डिसऑर्डर, पुअर ग्रोथ, ठीक है। विटामिन B4 की कमी से होता है पेलाग्रा, जिसमें स्वेलिंग होगी, आपका शरीर फूलेगा। रेडनेस ऑफ गम्स, आपके गम्स में रेडनेस होगी। एंड दी टंग, स्किन एक्जिमा। विटामिन C की कमी से होगा आपको स्कर्वी, स्किन डिसऑर्डर। तो ये जितने भी विटामिन्स की कमी से होता है तो इसको आपको बेसिकली याद करना है, ठीक है, बिकॉज ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन D की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन A, B, जितने भी विटामिन की कमी से आपको मतलब जो भी आप प्रॉब्लम्स होती हैं उसे आपको याद करना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा चैप्टर। फिर भी अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू सो मच।